Hello students, welcome you all in your own YouTube channel Saraswati Bal Mandir. Dear students, today we will learn how to change an active voice into passive voice. But before I start the video, one thing, don't forget to subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get the notification of each and every video on your mobile phone. And now, without wasting the time, let's start the video. Dear students, आज अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसके नियम देखेंगे. ये देखो दो तीन वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ पे. पहला वाक्य लिखा हुआ है ही बीट्स मी. दूसरा लिखा हुआ है दे आर बीटिंग अस. और तीसरा वाक्य है यू हैव बीटन हिम. ये वाक्य लिखे हुए हैं. इन्हीं के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो पहला रूल है वो ये है कि हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं पहले. जैसे आप इधर देख लीजिए, ये देखो इधर लिखा हुआ है आई, इधर मी, इधर वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम. आई और वी ये दोनों आप लोगों को पता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं. यू ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. और ये ही, सी, इट, दे ये जो हैं ये थर्ड पर्सन है. अब ये आई, वी, यू, ही, सी, दे ये सब नॉमिनेटिव केस में हैं. और ये सारे ये ऑब्जेक्टिव केस में हैं. तो पहला नियम ये है कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं. जैसे ये वाक्य लिखा हुआ ही बीट्स मी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है मी. अब मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है आई. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले लिख लेंगे आई. ये है पहले नियम. पहले नियम के हिसाब से हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे. मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई. उसके बाद दूसरा नियम ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो नियमानुसार लगाते हैं. और उसके नियम ये हैं कि अगर दिया हुआ वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसमें सहायक क्रिया उसके बाद वाले टेंस की यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की लगाते हैं. अब एक सवाल और है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या पास्ट इंडेफिनिट का है या फ्यूचर इंडेफिनिट का. तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यू मेक श्योर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है. और अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यू मेक श्योर कि ये पास्ट इंडेफिनिट है. तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है. और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है इसलिए जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसमें सहायक क्रिया इसके बाद जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसकी सहायक क्रिया आएगी. और आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो होती है इज, एम, आर. और आपको यहाँ पे यूज़ करना है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से. आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है आई, तो आई के हिसाब से आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे वो क्या होगी एम. आई एम. उसके बाद जो तीसरा रूल है वो ये है कि हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो जो बीट है इस बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बीट, बीट, बीटेन. तो हम लोग यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म बीटेन लिख देंगे तो हो जाएगा आई एम बीटेन. और अंतिम नियम चौथा नियम ये है कि अंत में बाई लगा करके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं. तो एक्टिव वॉइस का वाक्य तुम्हारा ये है, इसका सब्जेक्ट ही है. अब इसका ऑब्जेक्टिव केस
ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिम। और इस तरीके से हमारा ये वाक्य बन गया, आई एम बीटन बाई हिम। हिंदी अर्थ की बात करो तो ही बीट्स मी, इसका हिंदी मतलब निकलता है वो मुझे पीटता है। और दूसरा अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आई एम बीटन बाई हिम, मुझे उसके द्वारा पीटा जाता है। मतलब ये है कि जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है वो कर्ता प्रधान होता है और जो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है वो कर्म प्रधान होता है। इसी तरीके से हम दूसरा वाक्य देखेंगे, लिखा है दे आर बीटिंग अस। लगभग वाक्य वैसा ही है, केवल टेंस उसका चेंज है। तो आप देख लीजिए, दे आर बीटिंग अस, मैंने पहला नियम बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। इस वाक्य में ये सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, बीटिंग मेन वर्ब और अस ऑब्जेक्ट, इसको हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अस को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस कहाँ पे, ये अस है, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वी होता है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे वी। उसके बाद नियम नंबर 2, नियमानुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। और नियम ये है कि अगर आपका वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया उसी टेंस की यानी इज एम आर प्लस उसमें बीइंग शब्द जोड़ दिया जाता है। तो वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे आर, वी आर। और क्या शब्द जोड़ देते हैं, बीइंग, तो हम इसके साथ जोड़ देंगे बीइंग। तो क्या हो जाएगा, वी आर बीइंग। और बीइंग के बाद तीसरा नियम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटेन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बीटेन। तो क्या हो जाएगा, वी आर बीइंग बीटेन। और अंत में वही बात कि अंत में बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे दे है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे का, देम। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देम। और इस तरीके से ये आपका दूसरा वाक्य बन गया। अब तीसरा वाक्य क्या लिखा हुआ है, यू हैव बीटन अस। इसका मैंने क्या किया है, इसका भी टेंस चेंज कर दिया है। पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और तीसरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है। बनाने का नियम सेम बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बताया था। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही। दूसरा नियमानुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। और नियम ये है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो जब आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें सहायक क्रिया उसके बाद वाले टेंस की यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो तो आप ये समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस में वही हैज हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लगाकर आप उसमें बीन शब्द जोड़ दीजिए। तो यू के साथ हैव आता है लेकिन ही के साथ क्या लगता है, हैज। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे हैज, ही हैज। और आपको जोड़ना कौन सा शब्द है, बीन। तो आप बीन शब्द जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, आप वही थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन बीटेन। और अंत में बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, यू, और इत्तेफाक से इसका ऑब्जेक्टिव केस वो भी यू ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यू। तो ये हो गया, ही हैज बीन बीटेन बाई यू। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। इस तरीके से इन 4 नियमों का प्रयोग करके जो मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीके से इसको पैसिव वॉइस में बदल दिया जाता है। ये वीडियो क्लास 9 और क्लास 10th के लिए है। आप लोग डेली आप लोगों को वीडियो मिलेंगे, आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कल मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के वाक्यों को किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कीप वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर टिल देन, गुड लक।